ने क्या करना है अब, जैसे हम फिर बात करेंगे। चलो लेट गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों ने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? कॉनिक खत्म कर लिया और हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ा था। कॉनिक खत्म नहीं किया, सर्कल्स खत्म कर लिया और हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ा था, राइट? यस मैम। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैराबोला शुरू करने जा रहे हैं होली सोली। और मैंने बोला था कि अभी आज रात को या बाय मॉर्निंग में आप लोगों को सारे सर्कल्स के कंबाइंड जेई के क्वेश्चन प्रीवियस उसमें डाल दूंगी शीट में। आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर कोई भी मतलब आपको लगे डाउट है देन वी कैन डिस्कस। क्लियर है? चलें, लेट गेट स्टार्ट। तो आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। अगर किसी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया, उसको पैराबोला पूरा बहुत सिंपल लगेगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आए जैसे सर्कल समझ आया था। तो चलें बढ़े आगे। यस मैम। यस मैम। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम विजुलाइज करेंगे कॉनिक सेक्शंस के बारे में। हमने पहले भी किया था सर्कल से पहले भी, अब फिर से कर रहे हैं। अब देखिए, ये पता चल रहा है कि पेंडुलम, सबने पेंडुलम देखा है ना, कि यहाँ से Yes, होल्ड ma'am. किया, यहाँ पे बॉल अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या बना रहा है? देखिए 3D शेप। Cone. कौन बना रहा है? कौन बना रहा है ना? सो ये कॉनिकल पेंडुलम है। तो आपको वही बता रहा है कि जब हम एक पेंडुलम को एक फिक्स्ड पॉइंट से मूव करना शुरू करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? कोन। कौन बन जाएगा, राइट? राइट। उसके बाद फर्दर फिर हमने एक्सिस और डबल कोन की बात भी की थी, याद आया? Yes, ma'am. हमने कैसे बात की थी? हम लोगों ने बोला था कि जब ये एक्सिस है, ये फिक्स्ड है, अगर इस जनरेटर को आप ऐसे घुमाना शुरू करोगे तो आपके पास एक कोन ऊपर बन जाएगा, कुछ ऐसा, राइट? और एक यस नीचे बन जाएगा। तो इसीलिए हमने बोला कि राइट सर्कुलर भी होगा। और कितने कोन बन जाएंगे सचिन जी? मैम। 2 कोन्स बन जाएंगे, राइट? नेक्स्ट, अब ये डबल कोन सर्कुलेशन आपने कर ली है कि ये डबल कोन बन रहे थे आपके पास, Yes, ma'am. ठीक है? यहाँ से आपको पता चला कि ये मेरा एक्सिस है और ये मेरा जनरेटर। Generator. क्लियर है? यस मैम। ग्रेट। अब कॉनिक सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ a plane and a double cone in different orientation is called a conic section. अब देखिए, अब आपके पास ये कोन बना था, राइट? अब इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में जैसे जैसे आप कट करेंगे प्लेन के साथ इंटरसेक्शन होगी, वैसे वैसे आपके पास 4 फिगर्स बनती हैं। या तो आपके पास सर्कल बनता है, या फिर आपके पास पैराबोला बनता है, एलिप्स, या फिर आपके पास एलिप्स बनता है, या हाइपरबोला। Hyperbola. राइट? सो इट मींस हमने पढ़ा था कि अगर 90 डिग्री पे कट कर देते हो ये कोन और एक्सिस और प्लेन 90 पे कट करते तो सर्कल बनता है। यस मैम। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब आपका एंगल, अब अगर हम बात करें कि 90 पे कट किया था तो आपके पास क्या बना था? सर्कल, राइट? Circle. अगर अल्फा 90 और 90 से कम हो और थीटा से ग्रेटर हो तो आपके पास क्या बनेगा? एलिप्स बनेगा, यस मैम। राइट? फिर अभी आज हम बात करने वाले हैं पैराबोला के केस में। जब थीटा और अल्फा दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल विद द प्लेन ऑफ द एक्सिस एंड एंगल विद द जनरेटर विद द एक्सिस, अगर ये दोनों थीटा और अल्फा सेम हो जाएंगे, यहाँ पे एक एंगल बनेगा ना, और ये थीटा है, अगर थीटा और अल्फा सेम हो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? आपका क्या बन जाएगा? पैराबोला। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और मैम अगर जनरेटर के बारे में बता देना। कहाँ पे? मैम जनरेटर किसे बोलते हैं? जनरेटर ये वाली लाइन है जो मूव कर रही है, जिसने डबल कौन बनाया है, यस मैम। ठीक है? और ये प्लेन है। तो हमने बोला कि जब जनरेटर के साथ और प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा एंड थीटा, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपके पास पैराबोला बन जाएगा, राइट? और अगर जो थीटा है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन अल्फा से छोटा हो जाएगा, जो जनरेटर के साथ एंगल है उससे छोटा हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? हाइपरबोला। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये सब फिगर्स आपने कर लिए कि आपको पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक लाइन थी और यहाँ पे आपका
POSL था। POSL का मतलब समझ आ रहा है? नो मैम, ये ma'am. क्या है POSL? Point of clock. POSL आप बोल सकते हो कि जहां पे प्लेन और आपका एक्सिस और जनरेटर तीनों मीट कर रहे हैं, दिस इज POSL बेसिकली वो। ठीक है, ये देखिए, ये जनरेटर था, दिस वन, ये एक्सिस आ रहा है और ये पॉइंट आ रहा है प्लेन का, जहां पे तीनों मीट कर रहे हैं, दैट इज POSL। क्लियर है? यस मैम। मैम इसका नाम ये हाइपरबोला के केस में होता है। मैम इसका नाम यही हैगा। हमें नाम नहीं याद करने सचिन, हम तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो फिगर्स, इन दिस केस द फिगर जनरेटर, जो ये फिगर्स बनी है, एक आपके पास सर्कल बना है, फिर पैराबोला बना है, हाइपरबोला बना है, एलिप्स बना है, इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट कोन्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट कोन्स। जो फिगर से नई सेक्शंस बने हैं उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट कोनिक्स। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब यहां से फोकस करना शुरू करो, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बहुत क्विकली समझ आ जाएंगे। रेडी? यस मैम। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा स्कूल में, कहीं देखा भी होगा, और इसमें कंफ्यूजन भी बड़ी क्रिएट हुई होगी। पढ़ा है कॉनिक स्कूल में? यस मैम, कंप्लीट हो गया हमारा तो सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो समझ आ गया ना आपको अंजलि अच्छे से? फिर मेरे से कम एफर्ट की जरूरत है? मैम फॉर्मूले से पता है, पूरे होते हैं। अच्छा, तो कोई फॉर्मूलास मेरे को आपको याद नहीं, आज आपको खुद बनाने आ जाएंगे। रेडी? तो देखिए, अ कॉनिक सेक्शन क्या है? एक लोकस ऑफ अ पॉइंट P है which moves in such a way its distance from a fixed point S, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, ये जो आपका P है ये आपका वेरिएबल पॉइंट है, एग्री? S आपका फिक्स्ड पॉइंट है जिसको फोकस बोलते हैं। ऑलवेज बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। उस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी, ऑल बीइंग इन द सिंपल प्लेन। इट मींस आपको ये पता चला कि जो मेरे पास इस P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस है और इस P पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस है, जो इन दोनों की रेशियो है, दैट मींस PS अपॉन PM। क्लियर है? वो एक कांस्टेंट बियर करता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं E, और उसका नाम है इसेंट्रिसिटी। ये बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। फिर से रिपीट करती हूँ, P एक वेरिएबल पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड लाइन है जो हर केस में होएगी, हर कोनिक के केस में सर्कल को छोड़ के, और इस केस में ये फिक्स्ड पॉइंट है, राइट? तो P से उस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन के डिस्टेंस की जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होती है और उसको बोलते हैं E, और उसका नाम है इसेंट्रिसिटी। क्लियर है? यस मैम। फोकस पहले PS अपॉन PM। क्लियर है सबको? यस मैम। यस और अगर आपको PS निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, PM निकालना हो तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लग जाएगा। एग्री? यस मैम। ओके, मैम। तो यहाँ पे आ गए आप लोग। ये सेम फिगर है जो मैंने आपको सिखाई, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. सो लेट गेट स्टार्टेड कि अगर आपके पास ये पॉइंट x1 y1 है और डायरेक्ट्रिक्स की रेशियो लेट से Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल्स टू 0 है, राइट? तो PS, आप बोलोगे कि PS कोई भी h कोमा k है, क्योंकि जब लोकस निकालते हैं तो h कोमा k लेते हैं हम। तो PS मैंने बोला कि डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, कितना आएगा? h माइनस x1 का स्क्वायर प्लस k माइनस y1। Minus y1 का square. तो PM डिस्टेंस कितना आ जाएगा? PM आपके पास आ जाएगा LH प्लस KM प्लस n अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। राइट डियर स्टूडेंट्स? यस तो आपने पढ़ा कि PS अपॉन PM जो है वो मेरा E के बराबर है। हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे आप स्केयरिंग एंड ऑल करके, इसको सॉल्व करके आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात?
यस मैम। ये आपको लग रहा है कि कुछ सर्कल जैसी इक्वेशन है, बस इसमें Yes, ma'am. डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखो, इसमें एक्स और स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है। मैम इसमें एक्स वाई हाँ, भी हाँ, है। और इसमें एक एक्स वाई वाली भी टर्म है। इट मीन जब किसी में एक्स वाई वाली टर्म कंटेन हो जाए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम ना हो तो वो सर्कल नहीं है। इट कैन बी अ पैराबोला, इट कैन बी अ हाइपरबोला, इट कैन बी अ एलिप्स। मेरी बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. मैम ये Oh. किसकी क्वेश्चन आई है जो अभी लिखी है आपने? ये जनरल इक्वेशन फॉर कॉनिक है अदर देन सर्कल। मतलब मैम ये उन तीनों में से किसी की भी हो सकती है? तीनों में से किसी की भी, ये जनरल इक्वेशन आ गई आपके पास कॉनिक की, कि अगर आपको ये ऐसी इक्वेशन दिखेगी तो ये पैराबोला भी हो सकता है, ये हाइपरबोला भी हो सकता है, ये एलिप्स भी हो सकता है। मैम ये तीनों सेम होता है और सर्कल अलग होता है इनसे? जी जी जी, सर्कल बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए सर्कल को हम अलग से सॉल्व करते हैं। सर्कल कॉनिक्स में आता है लेकिन इट्स नॉट अ प्योरली होली, क्योंकि उसमें तो आपने बोल दिया, उसमें तो इसेंट्रिसिटी की बात भी नहीं की हमने, ना उसमें फोकस था ना उसमें डायरेक्ट्रिक्स थी। याद आया? यस मैम। यस मैम। अभी कुछ चीजें ना माइंड में होनी चाहिए आप, पता चले राइट? बोलिए सानिया, बोलिए। सानिया, आपने कुछ कहा था मुझे? मैम उस इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी फिगर बन रही है? हम उस चीज में डिस्कस करेंगे, उस पे आएंगे हम डियर। अभी अभी सिर्फ हमने ये बोला कि अगर ये ऐसी इक्वेशन बन रही है तो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉनिक। क्लियर है? ओके। बस Yes. उसमें कंडीशन इज दैट कि अगर इसको सर्कल बनाना है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो ये सर्कल होगा, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी क्या कंडीशन होगी हमें पता चलेगा कब पैराबोला है, कब एलिप्स है, कब हाइपरबोला है, राइट? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स उसके पास भी है, डायरेक्ट्रिक्स उसके पास भी है, एलिप्स के पास पैराबोला हाइपरबोला तीनों के पास डायरेक्ट्रिक्स भी है, फोकस भी है। क्लियर है? तो Yes, माय डियर, जब E इक्वल्स टू 1 होगा उस केस में वो पैराबोला होगा, जब इसेंट्रिसिटी 1 होगी, राइट? yes, जब इसेंट्रिसिटी 0 से ग्रेटर 1 से लेसर होगी तो एलिप्स होगा, और जब इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होगी तो हाइपरबोला होगा। ये आपको एट एनी कॉस्ट याद होना चाहिए। Okay, ma'am. सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी है ही नहीं, पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1 है, एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी 0 to 1 है, और हाइपरबोला के केस में 1 से ग्रेटर है। एग्री एवरीवन? yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's get started with the parabola first. So my dear students, सबसे पहले अब पैराबोला मैंने आपको बता दिया, कोई भी कोनिक, it is a locus of a point whose distance from a fixed point is equals to the perpendicular distance of fixed line. याद आया? हमने रेशियो की बात की थी, उसी रेशियो में हमने बोल दिया कि जब ये रेशियो बराबर होगी, इक्वल्स टू 1 होगा, तो हम बोलेंगे कि ये पैराबोला है। क्लियर है सानिया? Yes. मैम एक ठीक बार है, और रिपीट कर दो। फिर से देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ फिक्स्ड पॉइंट सॉरी अपॉन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन, राइट? जब ये पी एस और पी एम दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे इट्स अ केस ऑफ पैराबोला। एग्री एवरीवन? क्या किसी को डाउट है मेरी बात में? नो मैम। No, ma'am. ये स्टैंडर्ड सी इक्वेशन बनाने के तरीके होते हैं। तीन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चले देखिए, यहाँ डायग्राम से अगर आपको क्लियर लिया ना तो हम कलरफुल डायग्राम बनाते हैं कि ये मेरे पास एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है? कौन सा? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो हमने बात की कि इस ये तो 4 केस होते हैं ना? सारे केस करेंगे, स्टैंडर्ड को एक बार डिस्कस करेंगे। ये आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है फोकस, राइट?
और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास होते हैं a,0। क्लियर है? ये आपके पास Yes. होता है वर्टेक्स। अब देखो ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो सानिया ये कितना होगा 0,0। क्लियर है? साक्षी ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना ये उतने ही डिस्टेंस पे होता है फोकस वर्टेक्स से जितना फोकस होता है, ऑपोजिट साइड पे होता है। इट मींस ये -a,0 पे होगा। Yes, ma'am. क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि ये जो लाइन है मेरे पास ये किसकी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। एग्री? Yes, Yes, yes. ma'am. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू -a। राइट? तो Yes. इसका जो एक्सिस है ये एक्सिस है और इसका एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। किसके अराउंड आपका पैराबोला सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मैम आपने दोबारा बताना। डियर एक्सिस क्या होता है, जिसके अराउंड आपका पैराबोला सिमेट्रिक है, मींस जितना उस एक्सिस के अबव है उतना ही डाउन है। तो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल हुआ। यस मैम। ठीक है, अब मैंने कोई भी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट हमने लिया था p, राइट। जब आपने p पॉइंट लिया और उसके कोऑर्डिनेट है h, k, तो आप लोग इस बात पे भी एग्री हो कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर है, p के, h के सॉरी, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, a के। राइट? यस मैम। ठीक है, पैराबोला के केस में जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी उतनी पता चल गई। Yes, ma'am. क्या डाउट है इसमें किसी को? नो मैम। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की फोकस क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। इक्वेशन तो फाइंड की नहीं उसकी। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है आपको? मैम पैराबोला की। अच्छा ठीक है, लो कर लेते हैं। ये हमने ले लिया कि ये पॉइंट S होता है, ये पॉइंट M होता है माय डियर। ये पॉइंट M नहीं, ये पॉइंट M होगा, राइट? यस मैम। यस आप मैम। बोलेंगे कि PS मस्ट बी इक्वल्स टू PM। Yes, ma'am. ओके, तो PS का डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे, कितना आएगा, अंडर रूट में h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। PM सीधे ही आपको दिख रहा है कितना है, h प्लस a। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो स्केयरिंग करेंगे तो मेरे पास आएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah। एग्री? तो h स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, राइट एवरीवन? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. k स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2ah के आ गया। और हमने पढ़ा है कि लोकस के टाइम पे हम क्या करते होते हैं, h और k को x, एच ना 4 मैम वो ऐड हो जाएगा ना उधर जाके। राइट राइट, 4ay, तो आपके 4ax सॉरी, तो आपने h और k को x और y से रिप्लेस कर दिया तो आपके पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। एग्री? यस मैम। अब मुझे Yes, याद नहीं ma'am. करना पड़ेगा फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम वो हमारी मैम ने ना बताया था कि ये 4a किसी के इक्वल होता है। हाँ वो भी करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम होता है वो करेंगे। चले आगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसके बिना हमारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। ये आपको पता चल गया कि बेसिक y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के पैराबोला कैसा दिखता है। ठीक है, अब फटाफट मुझे बताओ ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल x एक्सिस y एक्सिस है और ये आपका एक्सिस है, और इस केस में आपका एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस। मेरे को आपसे पूछना है ये पॉइंट कौन सा है, फोकस है। Focus. ये लाइन कौन सी है, Directrix. Directrix. राइट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही चीजें पता होनी चाहिए। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स। Vertex. ठीक है, तो सबसे पहले फोकस मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जो आपके एक्सिस पे लाई करता है उसको हम बोलते हैं कि ये फोकस है मेरे कॉनिक का। क्लियर है?
और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने डिस्कस कर लिए, a,0 होते हैं जब हम बात करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की। क्लियर? मैम जिन पैराबोला को हम स्टडी करते हैं उनमें वर्टेक्स 0,0 होता है ना? जो ओरिजिन में से पास होते हैं, जो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे। यस मैम, इसका वर्टेक्स भी 0,0 है ना? डेफिनेटली ये 0,0 है। मैम अगर ओरिजिन को पास नहीं करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो सी होगा मैम, नहीं प्लस हम माइनस नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सचिन, उसका फायदा नहीं अभी करके उलझ जाएंगे। फिर फिक्स्ड लाइन हमने बात कर ली कि वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है उतने ही डिस्टेंस पे एक लाइन पास करती है, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड लाइन, उसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपकी कौन सी लाइन है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट, इसके लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल्स टू -a। क्लियर? यस मैम। सेंट्रिसिटी हमने बात कर ली कि जो आपका पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है वो एक कांस्टेंट रेशियो बेयर करते हैं, जो कि किसके बराबर होती है? एक फिक्स्ड पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस टू द फिक्स्ड पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस। अगर वो फिक्स्ड जो डिस्टेंस है वो 1 आ जाए तो आपके पास इसेंट्रिसिटी 1 आ जाए, और वो किसका केस हो जाता है? पैराबोला का। एग्री? यस मैम। वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ई से, राइट? यस मैम। ओके। फिर एक्सिस मैंने बताया, एक्सिस क्या होता है? आप ऐसा मैंने बताया कि जिसके अराउंड सिमेट्रिकल है, उसी को इन लोगों ने लिख दिया कि a स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस। जो लाइन फोकस से पास होती है और आपके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो मेरे कॉनिक सेक्शन का क्या है? एक्सिस है। और सिंपली देखिए, कॉनिक इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ठीक है। फिर वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। क्लियर है? जहां पे आपका कॉनिक और एक्सिस मीट करते हैं, वहां से एक लाइन, मतलब उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्लियर है? यस मैम। जहां पे यस मैम। एक्सिस और कॉनिक मीट करते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आ गया लेक्टस रेक्टम, जो मेरे से कोई पूछ रहा था कि मैं, हमारी मैडम ने बताया था 4a को कुछ कहते हैं, राइट? यस मैम। अब देखिए, फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन पास होती है जो कि आपके पैराबोला को दोनों एंड्स पे कट करती है। उस डिस्टेंस को, दिस PQ डिस्टेंस इज कॉल्ड योर लेक्टस रेक्टम। ठीक है? It is a chord passing through the focus and perpendicular to the axis. Clear है dear? इसको सॉल्व कैसे किया आप सोचो। इन्होंने बोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि जो x है वो a के बराबर, अगर x a है, ये पॉइंट से a,0 से आपने पुट कर दिया, तो आपके पास यहाँ से y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2a माइनस 2a। यस मैम। तो आपके पास ये डिस्टेंस भी 2 है, ये भी डिस्टेंस 2 है, तो टोटल PQ कितना डिस्टेंस हो गया? 4 है। यस मैम। तो इट मींस लेटस रेक्टम क्या है? PQ की लेंथ है। एग्री? यस मैम। मैम। पूछनी थी बोलिए बोलिए। मैम, अगर पैराबोला ओरिजिन पे नहीं होगा तो फिर मैम वो हाइपरबोला का केस हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पैराबोला, अगर पैराबोला है तो पैराबोला ही रहेगा, वो ओरिजिन पे नहीं है। यही बात मैंने सचिन को बोली थी अंजलि की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम प्योरली होली सोली सिर्फ बेसिक्स ऑफ पैराबोला पे फोकस करेंगे। मतलब वो को हाइपरबोला का केस हो जाता हुआ इसलिए। नहीं, हाइपरबोला का केस नहीं होता। हम एलिप्स का नहीं, एलिप्स का भी नहीं होगा, उसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, ओरिजिन की जगह उसका ओरिजिन कहीं और चला जाएगा। यस मैम। ठीक है? हम उसके बारे में अंजलि बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके। अब डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ कॉनिक इज अ कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कोई भी कोड जो परपेंडिकुलर है, अब इसमें कंडीशन नहीं है कि वो फोकस में से पास हो, राइट? इट कैन बी एनी कोड, उसको आप क्या बोलते हो? डबल ऑर्डिनेट, राइट? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? फोकल डिस्टेंस,
फोकल डिस्टेंस पता है क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ Focus. एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक फ्रॉम द फोकस। फोकस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपके किसके बराबर होगा? Focal फोकल distance. डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस। तो मैम इस केस डबल में ऑर्डिनेट की भी लेंथ निकाली जा सकती है। हाँ निकाली जा सकती है, वी कैन फाइंड इट आउट, बट हमें अभी चाहिए नहीं होता। अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो हम निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, मतलब वो फिक्स नहीं ना होगी, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट कैन बी एनी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यस मैम। मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। जी 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 बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको कोई पॉइंट दिया होगा, बताया होगा कि यहाँ से कोई डबल ऑर्डिनेट पास हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। मैम फिर लेटेस्ट रेक्टम इसका ही एक स्पेशल केस हो जाएगा। हाँ, लेटेस्ट रेक्टम फिक्स डिस्टेंस है जो कि फोकस से ही पास होने वाली लाइन है, इसीलिए मैम हमने फिक्स कर दिया 4A। मैम इसमें पीएस फोकल डिस्टेंस हैगा। Distance of any point on the conic, yes, PS is the focal distance, right? यस मैम। ठीक है जी। मैम पीएम भी वही है। PM इस केस में बोल सकते हो ना, राइट? सेम ही है, इसीलिए तो हमने बोला कि PS PM के बराबर है, तो फोकल डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? A प्लस एक्स के। क्योंकि PS कैसी लाइन है? एक टेढ़ी लाइन है, उसको सॉल्व करना क्वाइट टीडियस है ना, यस मैम। इसीलिए मैम यहाँ पे हमारा एक्स वेरिएबल हो जाएगा हर पॉइंट के लिए फिर तो। डेफिनेटली। और P का पॉइंट तो हर क्वेश्चन में डिफरेंट ही होगा ना डियर। यस मैम। देखिए, अभी यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो नो मैम। मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। तो अब आपके पास 4 इक्वेशंस थी। अब मेरे को इतना पता है कि आप लोग खुद से मेरे को बता सकते हो किसके क्या वर्टिसेस आएंगे। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, राइट? यस मैम। ठीक है। और इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये पैराबोला कौन सा है? ये पैराबोला राइट वर्ड है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे इस केस में? ये वर्टेक्स है, 0,0। ग्रेट। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे? ये आपका फोकस है, A,0। जीरो। ओ ग्रेट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, माइनस इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल टू माइनस है। x इज इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये x एक्सिस है, यही आपका एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 0 होगा। y इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम, कोई डाउट नहीं है, सबको फिक्स है। फोर ए। डिस्टेंस a प्लस एक्स। क्लियर है? यस मैम। मैम ये इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एक बार बताना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इस केस में एक्सिस कौन सा है? x एक्सिस। और x एक्सिस के केस में इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। यस मैम मैम। ये फोकल डिस्टेंस। हमने पढ़ा ना डियर कि इस केस में जो आपका फोकल डिस्टेंस है पैराबोला के केस में, अगर ये कोई पॉइंट P है, राइट, सपोज अभी यहां से आपको लगेगा मुश्किल, अगर ये P है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये PM है और ये PS है, राइट? जैसे भी अगर ये S लेते थे हम, तो S से ये M है, तो हमने पढ़ा ना कि PS जो है वो PM के बराबर है। और हमने पढ़ा कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है? P से S का डिस्टेंस। कोई भी पॉइंट पैराबोला से आपके फोकस का डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस होता है। तो PM आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये x, y पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x के बराबर है, और ये आपको पता है कि ये a के बराबर है, तो x प्लस a के बराबर हो गया ना आपका फोकल डिस्टेंस। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। मैम ये एक बार हमें समझ नहीं आ रहा, y इज इक्वल टू 0 कैसे हो गया? कहाँ पे y 0 है? इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। अच्छा, ये आपके दो एक्सिस हैं। यस मैम। अब इस पॉइंट पे x कैन बी एनी, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 0 बनेगी। मतलब ये पॉइंट पुट करने पे एक्स 0 आ जाएगा y। y 0 है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इन द सेम वे अगर y एक्सिस की निकालनी होती है तो x इज इक्वल टू 0 होता है। यस मैम। यस मैम। अभी क्लियर है या नहीं? अभी भी नहीं? यस मैम क्लियर है।
मैम ये फोकल डिस्टेंस सिर्फ पैराबोला में ही होगा ना? नहीं, सब में होगा। मैम मैम फोकल डिस्टेंस a प्लस x। नहीं, हाँ, इस केस में a प्लस एक्स है, पैराबोला का जब अगला केस करेंगे उसमें चेंज हो जाएगा। मैम मतलब इसमें सारे पॉइंट एक्स पे लाई कर रहे हैं इसलिए y इक्वल टू जी 0। जी जी, बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यस तो माय डियर बच्चा बाटी, चले आगे। यस मैम। मैम। ठीक है। हाँ जी, कौन कौन रेडी है बताने के लिए? अब कौन सा है? लेफ्ट वर्ड। यस यस ग्रेट। अब आपके पास लेफ्ट वर्ड है जिसका मुंह उल्टी तरफ है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। 0 0 0 0 0,0 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब फोकस कहाँ पे लाई करा है? माइनस a, 0 0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। x is equals to a राइट। यस मैम इक्वेशन ऑफ एक्सिस। मैम y y is equals to 0 ग्रेट। लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम। 4a a फोकल डिस्टेंस। x प्लस a मैम a plus x minus a plus x। क्या? x प्लस a सोच लो यार। मैम mod a plus x हो जाएगा ना? मॉड मतलब बेसिकली एक्स नेगेटिव है ना यहाँ पे, यस मैम। यस तो मैम यस इसीलिए हम मॉडुलस एक्स प्लस ए ले लेते हैं, मींस बेसिकली ए माइनस एक्स होगा, राइट? यस मैम। यस मैम क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो नो मैम मैम आपने माइनस क्यों किया? माय डियर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव साइड पे है। इन द सेम वे इधर भी ऐसा ही लिखना चाहिए था लॉजिकली आपको कि जो ए है वो नेगेटिव का है, तो माइ इसको मैं ऐसा लिखूंगी ना, या तो मैं यहाँ पे मॉडुलस डालूंगी x माइनस minus a ए प्लस एक्स। यस मैम क्लियर है? मैम अगर हम वो उसको पॉजिटिव में ले लेंगे तो x x की वैल्यू एक्स की क्योंकि वैल्यू डिस्टेंस तो दोनों पॉजिटिव तो है ना। सेम साइन हो वैसे ही अगर नहीं डिस्टेंस सकता, तो साइन हो ऑलवेज ही नहीं पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होगा ना, यस मैम इसीलिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यस अब नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा है? अपवर्ड। सकता। yes अपवर्ड। यस मैम थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा बस। अब ये आपका फोकस है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका वर्टेक्स है, और इस केस में ये आपका एक्सिस है, राइट? यस यस मैम। तो वर्टेक्स 0,0 तो वर्टेक्स आप लोगों ने बोला 0,0, परफेक्टली ऑलराइट। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस कहाँ पे लाई कर रहा 0 0,a a है? ग्रेट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मैम x is equals to minus y is y equals is y equals to इक्वल टू minus माइनस a. यस yes मैम y Equation of axis. मैम x x is equal is equals to 0 Latus rectum. Same. 4a। और y Focal 4a distance. मैम x plus a। अरे नहीं, y प्लस a y plus modulus a, right? yes yes मैम। ma'am मैम इस केस में तो पॉजिटिव ही होगा ना? मैम इस केस में तो a पॉजिटिव ही है ना? नो नहीं, Negative. मैम वो रीजन के नीचे origin है, ये origin है, origin के नीचे नेगेटिव हो जाता है ना। यस मैम और तो लगाना ही पड़ेगा। ये वाला पॉइंट जो है, ये अगर आपके पास 0,a पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट 0,-a है। ओके, ओके मैम। क्लियर है? नेक्स्ट, ये कौन सा पैराबोर्ड है? उल्टा पुल्टा, डाउनवर्ड। downward डाउनवर्ड ठीक है जी, तो डाउनवर्ड में आपको पता चल गया ये वर्टेक्स है, 0,0 ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसमें y इज इक्वल्स टू a के बराबर हो जाएगा, और ये आपका 0,-a हो जाएगा, राइट? यस मैम तो वर्टेक्स 0,0। 0 0,0, फोकस 0, 0, minus a डायरेक्ट्रिक्स y y is equals to a तो a एक्सिस, x is equals to 0 ठीक है, 4a। लेटस रेक्टम तो सेम 4 है, और 4a फोकल डिस्टेंस Not x plus x मॉडुलस x
नहीं मॉडुलस y प्लस a। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. कोई भी डाउट किसी को? नो No, मैम। ma'am. ग्रेट। तो अब आप लोगों को उन्होंने बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है अगर आपको पैराबोला दिया है 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना मेरे को इसको थोड़ा सा लेंथी करना है इस क्वेश्चन को। बेसिकली मेरे पास है 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे, देखो जेई तो आपसे इतना कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम है ना, तो आपको टीचर ने तंग करना है। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने आपको तंग करना है, तो आपसे सब कुछ पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, इसका फोकस कहाँ पे है, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। 4 चीजें पूछेंगे और वो आपसे क्या नहीं पूछेंगे, फोकल डिस्टेंस नहीं पूछेंगे। एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. रेडी? तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देखेंगे कि मेरे पास बना y इज इक्वल्स टू 4x/5। ठीक है, तो वर्टेक्स तो क्लियर है, 0,0 है। अब 4a इज इक्वल्स टू, जब आप इसको कंपेयर करोगे ना y इज इक्वल्स टू 4ax से, तो आप बोलोगे 4a 4/5 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1/5 के बराबर है। यस मैम। तो यस मैम। फोकस आपके पास 1/5, 0 हो जाएगा। यस मैम। तो इन द सेम वे डायरेक्ट्रिक्स आपके पास x इज इक्वल्स टू -1/5 हो जाएगा यस मैम। और लेटेस्ट रेक्टम 4/5 हो जाएगा। एग्री? यस मैम। यस मैम। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा था यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, इट मीन्स आपने ऑलरेडी निकाल लिया है प्रिंस, x इज इक्वल्स टू -1/5। इट मीन्स 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर कहीं पे दिख रहा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। मैम ऑप्शन सी। तो कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. बहुत सिंपल है। Yes, मैम ma'am. ये कैसे पता चला कि पॉजिटिव में ही लाई करेगा? नेगेटिव का साइन नहीं है, Yes, ma'am. अगर नेगेटिव का साइन होता तो नेगेटिव साइड लाई करता ना सचिन। यस मैम। चलें, यस मैम। find the equation of the parabola with vertex at the origin, axis on the y-axis passing through the point 6, -3। क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है स्कूल में? Yes, ma'am. किया होगा आई गेस, एनसीईआरटी में है ऐसे क्वेश्चंस। Yes, ma'am. यस मैम। मैम ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। देखते हैं। Equation of the parabola with vertex at the origin, axis on the y-axis। It means ये कोई पैराबोला है। क्या मैं कुछ जज कर पाऊंगी अभी इसके बारे में, कि जनरल ले लूंगी x y इज इक्वल्स टू 4ax? अब उसने बोला है y एक्सिस y इज इक्वल टू 4ax x इज इक्वल्स टू 4ay लेंगे। यस मैम। ठीक है, लेकिन अब एक पॉइंट था 6, -3। तो अब देखो, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, या तो आपका पैराबोला ये हो सकता था या आपका पैराबोला ये पॉसिबल है, राइट? यस मैम। यस मैम। अब जो 6, -3 है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, नीचे. यस मैम। तो तो डेफिनेटली ये इक्वेशन हो गई y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, सॉरी AX x स्क्वायर, उल्टी स्क्वायर लेंगे ना। राइट, X is square. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। क्लियर है? यस मैम। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, ये पैराबोला 6, -3 से पास हो रहा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 36 इज इक्वल्स टू -4 इंटू a इंटू -3। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 3। एग्री? यस मैम। यस मैम। तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन क्या बनी? दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12y। 12y. ये आपका करेक्ट आंसर C. होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। यस मैम। क्लियर है? यस यस मैम। Yes, ma'am. एनी डाउट टिल देयर? नो मैम। मैम। No, ma'am. सब क्लियर है? हम जनरल लेके करते ना तो a नेगेटिव आता तो भी यही क्वेश्चन आती। हाँ हाँ डेफिनेटली, लेकिन ये है ना कि अभी अब अगर हमें ये चीजें सोचनी आ जाएंगी तो हम क्वाइट इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या Yes, कहते हैं? ma'am. यस यस मैम। क्योंकि हमें एक लेवल ऊपर से सोचना है अब। यस मैम। चलिए, तो मैं आपको इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। रेडी? Yes, यस ma'am. मैम। Let's do 2-3 questions.
मैम अभी करने हैं? अभी करने हैं, अभी जस्ट अभी। तो पैराबोला का बेसिक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं हुआ? नो मैम। मैम चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, पेज ढूंढ लेते हैं, ये हमारे पास है। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose फोकस आपको दे रखा है -3, 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स जो आपके पास है वो आपके पास है x + y = 4। दिमाग चलाना है, सुस्ती का कोई बहाना नहीं है, ठीक है? मैम डायरेक्ट्रिक्स मैम 2 वेरिएबल का कैसे हो सकता है? लाइन हो सकती है, डायरेक्ट्रिक्स कैन बी एनी लाइन। बट मैम वो फिर परपेंडिकुलर तो नहीं होगी। अरे यार, सोचो तो सही ना, कुछ दिमाग, मैंने बोला ना दिमाग लगाना है। फिर अंजलि ने क्वेश्चन राइज कर दिया, दिमाग लगाया नहीं अंजलि ने अपना। हाँ जी, रेडी? यस मैम। डन? यस मैम। फर्स्ट डन? क्या आंसर आया? my² = 12x। गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो क्लियर है कि यार रीजन से पास नहीं हो रहा। अरे यार, ये देखो, डायग्राम की थी, सबको याद है? ये मेरा कोई फोकस है, मैं इसको एक्सिस 92। रही हूँ, ये कोई फोकस है -3, 2 और कोई डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन है x + y = 4। इट मीन्स कुछ भी जनरलाइज अगर पैराबोला बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे मेरा P पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस जो है वो इसके बराबर होगा। मैम बट वो x तो नेगेटिव है ना? नहीं, वो मैंने बोला, मैंने तो x एक्सिस और y एक्सिस बनाया ही नहीं है। दिस इज नॉट x एक्सिस और y एक्सिस, कुछ भी नहीं है। इस लाइन को इरेज कर दो चाहे, ये x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है। ये कोई भी जनरलाइज्ड पैराबोला है जिसके केस में बोल रही हूँ कि ये इस पैराबोला का एक्सिस है और ये इसका दूसरे वाला जहां से भी वो जा रहे हैं। मैम a की वैल्यू 1/2 आ रही है। आप लोग कैसे निकाल रहे हो a की वैल्यू? वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैम हमने किया y² = -4ax। वो नहीं लेना ना, वो क्यों लिया आपने? इसमें क्या आपको बताया कि ओरिजिन से पास हो रहे सचिन? ये अंजलि ने यही तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में राइज किया था कि हमें इसमें बताया ही नहीं गया कि ओरिजिन से पास हो रहा है। इट मीन्स हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कहाँ से लगाना है। हमें ये पता है कि ये पैराबोला का केस है। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ हम ये लेके चल रहे हैं कि ये जो पी एफ वाला डिस्टेंस है वो पी एम के बराबर है। बस ये लगाना है, पी एफ = पी एम। जो भी इक्वेशन बनेगी वो आपका वही कॉनिक की जनरलाइज्ड इक्वेशन बनेगी। साक्षी, सानिया, यस मैम। प्रिंस, बात क्लियर हुई? यस मैम। सेकंड वाला हो गया होगा आपसे, y² = 8x। यस मैम। यस मैम। तो इस केस में वर्टेक्स आपका आ गया होगा 0, 0, फोकस आ गया होगा 2, 0
डायरेक्ट्रिक्स आपका आ गया होगा x इज इक्वल्स टू -2, लेटेस्ट रेक्टम आ गया होगा आप लोगों का 8। एग्री? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, फोकस दिया है, वर्टेक्स दिया है, क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना सकते हो? कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखने होते हैं जो आप लोगों ने शायद स्किप कर दिए। याद करो, मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको। किस किस को याद है? मैंने बोला था कि जो वर्टेक्स है वो फोकस और जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास हो रहे हैं इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। Yes, ma'am. तो क्या आप वो पॉइंट निकाल सकते हैं जहां से आपका डायरेक्ट्रिक्स पास हो रहा है? मैम आपने क्या बताया, एक बार दोबारा से बता दीजिए। मैं बताती हूँ। देखो, आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि जो मेरा फोकस है वो कहीं -6,6 पे है। यही पॉइंट था, -6, दोनों ही माइनस है। यस और जो मेरा वर्टेक्स है वो कहाँ पे है? -2,2 पे। यही बोलना चाह रहे हैं। आई गेस ये पॉइंट भी प्लस का होना चाहिए, -6 + 6। ठीक है, चलिए। तो मैंने ये बताया कि मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट पढ़ाया, मैंने बताया ना कि अगर ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो ये वो पॉइंट होगा जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास होता है। तो जो V है वो मिड पॉइंट होता है। यस मैम। तो क्या आप ये पॉइंट अल्फा बीटा निकाल सकते हो बाय मिड पॉइंट? यस मैम। फिर जो BF की स्लोप होगी, जो इसकी स्लोप अगर M1 है तो इस लाइन की स्लोप -1/M1 होगी। यस मैम। तो 1 पॉइंट पता लग गया आपको, स्लोप पता लगी, क्या आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो? Yes, ma'am. यस मैम। अगर आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे कि हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाएंगे, वो बना सकते हैं। किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ। चाहिए हेल्प? देखो, अल्टीमेटली आपको ये पता है कि ये वाला पॉइंट -6, ये पॉइंट -2,2 है और ये पॉइंट -6,6 है। तो ये 4 का डिस्टेंस हो रहा है। इट मीन्स डेफिनेटली ये पॉइंट कितना होगा? -2 -6/2 -4 हो जाएगा, -4,4 हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। सही है? यस मैम। श्योर? यस। नो मैम, -2 -2 आ रहा है। -2, आ रहा है। हाँ, ये उल्टा कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने सीधा उसको मिड पॉइंट ले लिया, वो थोड़ी मिड पॉइंट है। 2 मिड पॉइंट है, तो उसको वो दूसरी तरह से घुमा के लेके जाओ। कितना आ रहा है? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। मैम 2 का -6 प्लस α/2, तो आपके पास 2, -2 आ रहा होगा, राइट? यस मैम। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। यस मैम। तो स्लोप ऑफ एक्सिस कितनी बनी? स्लोप ऑफ एक्सिस आपके पास कितना आ जाएगा? चेंज इन y 6 - 2 अपॉन -6 + 2, तो आपके पास बन गया 4 अपॉन -4, दैट मीन्स -1। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना बन जाएगा? +1 हो जाएगा। यस मैम। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना बन जाएगा डियर? मैम y - x प्लस y माइनस +2 इज इक्वल्स टू 1 into x - 2। इट मीन्स x - y - 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन गया डियर। यस मैम वाला बता देना आपने कैसे किया। क्या क्या क्या? ये आपने कैसे किया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? 1 पॉइंट फॉर्म लगाई स्लोप की, स्ट्रेट लाइन की। y यस। - y1 m into x - x1। यस मैम। ठीक है डियर, क्लियर है? यस अब आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गई, फोकस पता चल गया, तो आपको पता है कि PF जो है वो PD के बराबर है। इट मीन्स PF का डिस्टेंस हो गया
x प्लस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट मस्ट बी इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2। स्केयरिंग करके सॉल्व कर लोगे? यस यस मैम। तो इसको सॉल्व करके आपके पास मैम इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस प्लस माइनस 104x प्लस प्लस 148y माइनस 124 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये पता चला। अब देखिए कौन कौन है यहाँ पे। सानिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या कॉफिशिएंट सेम आया? नो मैम। एक्स वाई का कॉफिशिएंट आया ना? यस मैम। तो ये क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ फोर। पैराबोला। क्लियर है सबको? मैम एक बार first वाला दोबारा बता दो। ये कैसे पता चला ये पैराबोला ही है? क्योंकि हमने सेंट्रिसिटी 1 ली थी और मैंने आपको ये बता दिया सिंपल सी। अभी मैं सिर्फ पैराबोला के केस में बता रही हूँ कि जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट अलग आ रहा है और एक्स वाई का कॉफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज अ केस ऑफ पैराबोला। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। हाँ जी, देखिए अंजलि, हमने सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स का वो पॉइंट निकाला जहां से डायरेक्ट्रिक्स आपके एक्सिस को कट कर रहे हैं, राइट, मिड पॉइंट से। फिर मैंने अपनी एक्सिस की स्लोप निकाल ली और वो स्लोप मेरी डायरेक्ट्रिक्स की नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, तो मैंने स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया। अगर मेरे पास इक्वेशन हो, सिंपल सी बात है, अगर आपको फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना सकते हो। क्लियर है? यस मैम। और इस केस में मेरे पास वही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने पहले इक्वेशन निकाली, फिर उस पे वही इसेंट्रिसिटी वाला कंसेप्ट लगाया कि जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा, तो वहां से सॉल्व करके मेरे पास एक इक्वेशन बनी, वो मेरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। क्लियर है सबको? मैम ये वाला नहीं, फर्स्ट वाला पूछना था। कौन सा फर्स्ट? मैम जो आपने क्वेश्चंस दिए थे ना उसमें से फर्स्ट वाला। फर्स्ट तो सेम ही है। देखो वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया ना अंजलि, यहाँ से शुरू हो गया। यस मैम pf इज इक्वल टू p। हाँ, उसमें आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी थी, फोकस दे रखा था, बस आपको डिस्टेंस इक्वल करने थे अंजलि। मैम फिर इसमें तो x भी है, अल्फा बीटा और y भी है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? किसमें अल्फा बीटा है? अल्फा बीटा की तो वैल्यू निकाल दी ना आपने। मैम एक बार बता दो आप। देखो अंजलि, आपको ये देखो, मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, पी एफ इज इक्वल्स टू पी एम। अब पी एफ, ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, पी एफ का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट यस मैम। इज इक्वल्स टू पी एम का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एक्स प्लस वाई माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2। यस मैम। यस दोनों मैम। को शेयरिंग करके बस सॉल्व करना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। मैम पीएम का कैसे बताया आपने? एक बार दोबारा से बताना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस तो डेफिनेटली होगा सचिन। यस मैम। ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुनो कि अगर ये चीजें सब पढ़ के आओगे तो मेरे को प्रॉमिस करके जाओ, तभी नेक्स्ट क्लास समझ आएगी। यस मैम। यस ठीक मैम। है ना? अगर कुछ सीखना है तो थोड़े एफर्ट करने, हार्डली आधा घंटा लगेगा, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस उठाना और सॉल्व करना। ठीक है? ओके मैम। डीपीपी में आपको कर दूंगी, उस डीपीपी को ही सॉल्व करके आ जाना, यही सफिशिएंट है। मैम ये एक बार ओके मैम। मॉड्यूलस बताना। क्या? मॉड्यूलस पे अगर स्क्वायर लगा देंगे तो उसे सॉल्व कुछ करेंगे नहीं कैसे? होगा, स्केयरिंग सिंपल स्केयरिंग हो जाएगी सचिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, स्केयरिंग होके पॉजिटिव ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड्यूलस हट जाएगा। मैम इसमें मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हाँ वाला जी लगाए? हाँ जी हाँ जी, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम वही पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया कि जब आपका ओरिजिन के बिना वर्टेक्स कोई और हो अंजलि, राइट साक्षी? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, फोकल कोड एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कुछ और पढ़ेंगे।
सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। कोशिश करना कि नेक्स्ट सेक्शन में प्रेजेंट रहो। बहुत सारी चीजें जो मिस करेंगे मिस हो जाएंगी। क्लियर है?